पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी है। पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी हर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता ही पार्टी की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है, उसके बाद कपिल सिब्बल काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको कपिल सिब्बल के बारे में। उससे पहले आपको ये बता दें कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी के नेता पार्टी लाइन नहीं मान रहे हैं, ना ही गुटबाजी खत्म हो रही है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन में विदेश गए सांसदों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है, जिसके बाद शशि थरूर काफी गदगद नजर आए। वहीं पीएम मोदी द्वारा विदेश गए सांसदों से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने पूछा है कि क्या पीएम मोदी विदेश भेजे गए 7 संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद अब पहलगाम घटना के बाद देश की सुरक्षा और विदेश नीति चुनौतियों पर संसद के मानसून सत्र में पूर्ण बहस कराने पर सहमत होंगे। दर्शकों, कांग्रेस पहले भी संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही थी, लेकिन इस मुद्दे पर भी विपक्ष एकजुट नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं देश हित को लेकर लिए गए पीएम मोदी के फैसलों से आप दर्शक अगर खुश हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने की वजह से कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं कोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका लग रहा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे कपिल सिब्बल की बढ़ गई है चिंता। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे कि किस वीडियो को देखकर मोदी विरोधी चौंक जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी की बातों को सही साबित करने लगे हैं। राहुल गांधी अगर कोई बयान देते हैं तो कांग्रेस के तमाम नेता उसका बीच बचाव करने में लग जाते हैं। जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं राहुल गांधी का बचाव करने में। लेकिन कांग्रेस में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं और वो राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाने में विश्वास नहीं रखते। अगर पीएम मोदी सही हैं तो देश हित में कांग्रेस के ये नेता अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहते हैं। अब जो वीडियो और तस्वीर सामने आई है उसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। शशि थरूर ने जो किया है उसके बाद कांग्रेस की नींद जरूर गायब हो गई होगी। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि किस तरह से भारत ने विश्व भर में पाकिस्तान को बेनकाब किया। साथ ही समझने वाली बात है कि ऑपरेशन सिंदूर किसी एक दल का अभियान नहीं था, बल्कि एक देश के रूप में ये एक सामूहिक प्रयास था विश्व के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हासिल की शशि थरूर ने, जिसके कारण कांग्रेस को काफी मिर्ची भी लगी और कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता है। लेकिन अब थरूर और पीएम मोदी की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने उन सांसदों से मुलाकात की जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश भर में जाकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी शशि थरूर से उनकी मुलाकात। तस्वीर सामने आई, थरूर और मोदी मुस्कुरा रहे थे, हाथ मिला रहे थे। पूरे सोशल मीडिया पर यह फोटो घूमने लगी। लोग बोले थरूर बोले और मोदी मुस्कुराए तो समझो पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद थरूर ने एक्स पर लिखा कि हम सब देश की सेवा का मौका मिलने के लिए आभारी हैं। प्रधानमंत्री जी जय हिंद। इस पोस्ट के जरिए शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका को राष्ट्रीय कर्तव्य बताया और दिखाया कि जब बात भारत की हो तो सियासत पीछे छूट जाती है। वहीं पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद शशि थरूर से ये भी कहा कि पीएम के साथ ये बैठक काफी अच्छी रही। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने डेलीगेशन में शामिल उन सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनका धन्यवाद दिया। हम सभी ने भी अपने अपने विचार पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखे और उन्हें सलाह भी दी। थरूर ने यह भी कहा कि पीएम से मुलाकात बिल्कुल अलग थी। इसके बाद थरूर ने कहा कि मोदी ने सभी सदस्यों का एक अलग तरीके से स्वागत किया। थरूर ने कहा कि हम सभी ने पीएम को सुझाव दिए कि इसी तरह के विचार को आगे भी अपनाया जाए और उन्होंने निश्चित रूप से हम लोगों की बात मानी। वहीं इस मुलाकात की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी से पीएम गंभीर चर्चा करते नजर आ रहे हैं और आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात का ये वीडियो देखकर कांग्रेस के नेताओं की चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे थे कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है, लेकिन थरूर ने बता दिया कि कैसे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता तो शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे अपने ही वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि विदेश जाकर वो भारत सरकार के कामों का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर एक रणनीतिक मिशन था। भारत सरकार ने कुछ सीनियर सांसदों को विदेशों में भेजा था ताकि भारत की छवि मजबूत हो और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश हो। इन सांसदों में से सबसे ज्यादा सुर्खियों में शशि थरूर हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक थरूर ने अपने धुआंधार जवाबों से पाकिस्तान की हवा निकाल दी। कभी कहा पाकिस्तान अपने घर में झांक कर देखे, भारत को सीख न दे, तो कभी दुनिया को बताया कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, आतंक का जवाब भी कानून से देंगे और जरूरत पड़ी तो ताकत से भी। उनका अंदाज साफ था, भाषा दमदार थी और तर्क ऐसे कि कोई जवाब दे ही ना पाए। लोग बोले बाप रे। इतने तूफानी बयान देने के बाद जब वही शशि थरूर मोदी जी से हाथ मिलाते हुए दिखे तो सोशल मीडिया पर चर्चा फैल गई। लोग बोले बाप रे, अब तो कुछ बड़ा हो रहा है। कई यूजर्स ने लिखा कि ये देश में एकता होनी चाहिए, तो किसी ने मजाक में लिख दिया थरूर जी कहीं बीजेपी में ना आ जाएं। एक ने लिखा कि जब बात देश की हो तो कांग्रेस बीजेपी मायने नहीं रखती। वैसे ये पहली बार नहीं जब थरूर के बोल ने धूम मचाई हो, लेकिन ये पहली बार है जब बोल के बाद उनकी मोदी से मुलाकात ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। दर्शकों, पूर्व कांग्रेस नेता और सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल को ये बात समझ नहीं आ रही है कि बयान निजी होते हैं और जब आप पद पर बैठकर फैसलों को प्रभावित करते हैं तो पूरा सिस्टम इससे प्रभावित होता है। कपिल सिब्बल विपक्ष के चहेते वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ और विपक्ष की तरफ से हर बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कपिल सिब्बल लगातार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मामलों में मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ भी कपिल सिब्बल विपक्ष की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। वहीं अब एक मामले को लेकर कपिल सिब्बल काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि कपिल सिब्बल को हर बात से तकलीफ हो रही है। वहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कपिल सिब्बल काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। जजों को लेकर भी कपिल सिब्बल को राजनीति करने से ही मतलब है, लेकिन अब कपिल सिब्बल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने के बावजूद केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाने का प्रयास कर रही है। कपिल सिब्बल को उपराष्ट्रपति के फैसलों से भी तकलीफ हो रही है। कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए दिए गए नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सिब्बल ने कहा कि पूरे मामले में पक्षपात की बू आती है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा के महासचिव ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि यादव के खिलाफ आंतरिक जांच को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि उच्च सदन में उनके खिलाफ एक याचिका लंबित है, जबकि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो पदानुक्रम में दूसरे नंबर पर है 6 महीने में संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा है कि 13 दिसंबर 2024 को हमने राज्यसभा में सभापति को महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इस पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर थे। 6 महीने बीत गए लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। सिब्बल ने कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल ये सत्यापित करना है कि हस्ताक्षर है या नहीं। क्या इसमें 6 महीने लगने चाहिए? उन्होंने कहा कि एक और सवाल उठता है कि क्या यह सरकार पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। दर्शकों, कपिल सिब्बल की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त आई है जब एक और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच न करने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी ओर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आगामी मानसून सत्र में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। बता दें कि अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव के भाषण पर आंतरिक जांच को रोक दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा सचिवालय से पत्र मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच शुरू करने के काम पर रोक लगी। वहीं कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आपको याद हो तो जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाई कोर्ट परिसर में एक भाषण दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जस्टिस यादव को स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी गई थी और मैंने सुना है कि उन्होंने नकारात्मक रिपोर्ट दी थी। लेकिन इस बीच 13 फरवरी 2025 को राज्यसभा के सभापति ने बयान दिया कि संसद इस मामले को आगे बढ़ाएगी और इसलिए इन हाउस प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है कि इन हाउस प्रक्रिया की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीशों को हटाना शुरू कर दिया जाए, चाहे वह निष्कर्ष सही हो या गलत। सिब्बल ने यह भी टिप्पणी की है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब सरकार के खिलाफ मामला होता है तो अनुचित और असंतुलित नाराजगी दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल से जुड़ा मामला उठाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को जो जनवरी 2020 से लंबित थे स्वीकृत मान लिया था। उपराष्ट्रपति ने उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रही है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब भी विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी के सामने टिक नहीं पा रहा। मोदी अब भी विपक्ष के दूसरे नेताओं से काफी आगे आते हैं। दर्शकों, भारतीय राजनीति में हमने देखा है कि 5वें या फिर 7वें साल तक सरकारों में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर आ जाती है, लेकिन पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल को क्रॉस कर लिया है। हालांकि तीसरे कार्यकाल में सीटों की संख्या में जरूर कमी आई, फिर भी पीएम मोदी का निर्णय पहले ही साल से देखने को मिला। वहीं अब लोग एक बार फिर से बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें जरूर कम हो गई थीं, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। तो वहीं कांग्रेस का हाल बुरा हुआ है। दर्शकों, कोई भी दल आगे चलकर कितना बड़ा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रॉस रूट लेवल पर वहाँ वो कितना मजबूत है। ये तब पता चलता है जब निगम और निकाय चुनाव के परिणाम आते हैं कि किसी दल द्वारा समर्थित कितने उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस अब निगम और निकाय चुनाव में भी पिछड़ती जा रही है। कांग्रेस अब उस राज्य में भी पिछड़ती जा रही है जहां पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी अब उन राज्यों में काफी मजबूत है जहां उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव 2029 में एक बार फिर बीजेपी अपने दम पर बहुमत में वापसी कर सकती है। समझने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद हर तरफ बीजेपी और मजबूत होती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है। राजस्थान में सरकार जाने के बाद कांग्रेस लगातार कह रही थी कि राजस्थान की जनता परेशान है मौजूदा बीजेपी सरकार से, लेकिन राजस्थान के लोकल बॉडी चुनाव के परिणाम ने ये बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता बीजेपी सरकार से खुश है। दर्शकों, राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नतीजों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीजेपी ने 36 में से 28 सीटों पर जीत हासिल करी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि पिछली बार हुए आम चुनाव में बीजेपी को इनमें से सिर्फ 15 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली सीट पर भी कांग्रेस पार्टी को हार मिली। चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी ने खुशी जताई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये साफ हो चुका है कि जनता कांग्रेस के झूठ और छलावे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि केंद्र और राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार की नीतियों की वजह से बीजेपी को बड़ी जीत मिली। लोग विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। बीजेपी ने जिला परिषद की 6 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की। पंचायत समिति की 18 में से 12 सीटों पर कामयाबी पाई है। नगर पालिका की 12 में से 10 सीटें जीती हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह भी कहा कि ये परिणाम न सिर्फ कांग्रेस के खोखले दावों को उजागर करते हैं, बल्कि बीजेपी की नीति, नियत और नेतृत्व में जनता के विश्वास को भी मजबूती से स्थापित करते हैं। पंचायत और नगर निकाय की खाली सीटों पर 8 जून को वोटिंग हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव के माहौल के चलते उपचुनाव स्थगित कर दिए गए थे। बाद में 8 जून की तारीख पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मुहर लगाई। ये उपचुनाव उन सीटों पर हुए जिनकी कार्यकाल दिसंबर 2024 को खत्म हो गया था। तो देखा आपने कैसे राज्य दर राज्य बीजेपी की जीत लगातार हो रही है, वही कांग्रेस की हार होती जा रही है। वहीं हार के बाद राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की जीत होती है वहां को लेकर राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कैसे हार को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें